नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटे के दौरान 733 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 24,000 से अधिक पहुंची। राज्य सरकार ने कहा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड आने और बाहर जाने वालों को वेबसाइट पर अपना ब्यौरा देना होगा। रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में आज विशेष अभियान के तहत 50 जगहों पर लगेगा कोरोना जांच कैंप। 20,000 लोगों की जांच का है लक्ष्य। और राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की सेवा शर्तों और मानदेय में एकरूपता लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठन को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 733 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,067 पहुंच गई है। इनमें से 15,348 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8,464 हो गई है। राज्य भर में कल 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 255 पहुंच गई है। कल रांची से 153, पलामू से 152, धनबाद से 67, पूर्वी सिंहभूम से 50, बोकारो से 44, हजारीबाग से 39, पश्चिमी सिंहभूम से 32, सरायकेला से 22, लातेहार से 19, लोहरदगा, साहेबगंज और दुमका से 18-18, रामगढ़ से 16, गिरिडीह और कोडरमा से 13-13, देवघर और पाकुड़ से 10-10, सिमडेगा से 9, जामताड़ा से 8, चतरा और गोड्डा से 6-6, गढ़वा और खूंटी से 4-4 और गुमला से 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इधर साहेबगंज जिले में अब तक कोरोना के 482 मामले मिले हैं, जिसमें 249 सक्रिय हैं, जबकि 227 लोग इससे स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड आने और बाहर जाने वालों को सरकार की वेबसाइट jharkhandtravel.nic.in पर अपना ब्यौरा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसे लेकर गृह और आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है। निर्देश के अनुसार जो भी व्यक्ति बाहर से झारखंड आएगा, उसे 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। विभाग की ओर से सभी जिले के उपायुक्तों को गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में आज विशेष अभियान के तहत 50 जगहों पर कोरोना जांच के लिए कैंप लगाया जाएगा, जिसमें 20,000 लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन शिविरों में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच की जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर वीपी प्रसाद ने बताया कि जिले में 10,000 कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी रिपोर्ट आज रात तक ही आ जाएगी। जांच करने वालों की रिपोर्ट उनके मोबाइल नंबर के साथ ही सदर अस्पताल की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जिले में 20 जगहों पर लगने वाले कोरोना जांच शिविर को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के 30 स्थानों पर आज 80 टीमें 10,000 लोगों का रैपिड एंटीजन जांच कराएंगी। यह जांच सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति जांच करा सकता है। उपायुक्त सूरज कुमार ने कल कहा कि पहले दिन 10,000 लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने जिले के नर्सिंग होम संचालकों को 85% स्थान सामान्य मरीजों और 15% कोविड मरीजों के लिए संरक्षित रखने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए।
हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करने संबंधी याचिका कल खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी विभिन्न राज्यों के 11 उम्मीदवारों की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के अनुबंध या संविदा पर कार्यरत कर्मियों से संबंधित सेवा शर्त, कार्य की अवधि का निर्धारण तथा मानदेय की राशि में एक रूपता तय करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे जबकि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रमुख इसके सदस्य सचिव होंगे। इसी तरह योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव या सचिव के साथ साथ प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी इसके सदस्य होंगे। यह समिति अनुबंध तथा संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार तथा उन्हें नियमित करने के संबंध में उठाई जा रही मांगों की समीक्षा कर अपने विचार से सरकार को अवगत कराएगी। इधर रांची स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कल पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के प्रस्ताव पर तेजी से काम हो रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि बहुत जल्द हर स्तर पर आरक्षण का प्रारूप तैयार हो जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित पोर्टल स्वास्थ्य का उद्घाटन किया। इसमें भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य पोर्टल में देश के विभिन्न भागों के जनजातीय लोगों के इलाज के नए नए तौर तरीकों और उनसे संबंधित केस स्टडी को संकलित किया गया है ताकि लोग एक दूसरे के अनुभवों का फायदा उठा सकें। स्वास्थ्य पोर्टल के उद्घाटन के अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि इस पोर्टल की शुरुआत देश की जनजातीय आबादी की सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने
लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने सुझाव और विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या MyGov पर भी अपने सुझाव लिख सकते हैं। लातेहार जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को दिलाने के लिए उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त जिशान कमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी बीडीओ व सीओ को योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिलाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि जिले में 25,330 नए किसानों ने यह पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन निबंधित किया है, जिसमें से अब तक 18,000 किसानों को योजना का लाभ के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शेष किसानों के आवेदनों की जांच भी 3 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि जिले में शौचालय निर्माण के लिए निर्धारित 23,172 के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश भी संबंधित बीडीओ को दिया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में संचालित सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना में रैयतों ने मशीन की बजाय मजदूरों से वाहनों में लोडिंग, जमीन के बदले नौकरी, मुआवजा और सीएसआर नीति के तहत विस्थापित गांवों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की मांग को लेकर कल हंगामा किया। इस दौरान रैयतों ने मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में परियोजना से कोयले का उत्पादन, लोडिंग और डिस्पैच का काम पूरी तरह ठप करा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य की 6 बिजली ट्रांसमिशन योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं के लागू होने का फायदा गढ़वा, जसीडीह, गिरिडीह, दुमका, सरिया और जमुआ को मिलेगा। नई ट्रांसमिशन लाइन में मदनपुर ग्रिड से जसीडीह, जसीडीह से गिरिडीह, गिरिडीह से सरिया और जमुआ, मदनपुर से गोड्डा और डाल्टनगंज ग्रिड से गढ़वा का भोगनाडीह ग्रिड जुड़ा है। गोड्डा जिले में इस ग्रिड के बनने पर 220 किलोवाट का गोड्डा दुमका डबल सर्किट संचरण लाइन काम करना शुरू कर देगा। इससे गोड्डा जिले में बिजली की समस्याओं का समाधान होगा। गोड्डा में उद्घाटन समारोह के दौरान स्थानीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और राजमहल सांसद विजय हांसदा समेत कई विधायक मौजूद रहेंगे। उधर गिरिडीह जिले में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड JUSNL द्वारा 3 पावर ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण कराया गया है। JUSNL के कार्यपालक अभियंता अतिमेश गौतम ने बताया कि बिजली मदनपुर दुमका से जसीडीह आएगी और वहां से गिरिडीह को मिलेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने संयुक्त सहायता अभियंता प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में 4,536 जबकि मैकेनिकल में 952 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग ने कुल पदों के विरुद्ध 10-10 गुणा अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया है। आयोग ने इस परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक PLFI उग्रवादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक हृदीप P जनार्दन ने बताया कि मारा गया उग्रवादी कुछ ही दिन पूर्व जेल से बाहर आया था। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और गुमला जिले के घाघरा में कल शाम 2 लोगों के नदी में बह जाने की सूचना के बाद पुलिस ने देर रात तक दोनों की तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण किसी का पता नहीं चल पाया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा सितंबर में कराए जाने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। तय समय पर JEE मेंस और नीट शीर्षक से प्रभात खबर ने इसे प्रमुखता दी है। वहीं दैनिक जागरण ने नीट और JEE सितंबर में ही शीर्षक दिया है। झारखंड में सामान्य से कम बारिश की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं अनुबंध कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए समिति गठित करने की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। चीन मतभेद सुलझाने को तैयार शीर्षक से भारत और चीन के मतभेद सुलझाने की खबर रांची एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर प्रमुखता से है।
कोरोना वैक्सीन की दौड़ में भारत की नजर की खबर को दैनिक अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर जगह दी है और झारखंड में होम आइसोलेशन के दौरान पहली मौत की खबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले 24 घंटों के दौरान 733 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 24,000 से अधिक। राज्य सरकार ने कहा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड आने और बाहर जाने वालों को वेबसाइट पर अपना ब्यौरा देना होगा। रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में आज विशेष अभियान के तहत 50 जगहों पर लगेगा कोरोना जांच कैंप। 20,000 लोगों की जांच का है लक्ष्य। और राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की सेवा शर्तों और मानदेय में एक रूपता तय करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन को दी मंजूरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।